Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सुहेल वड़ाई साहब, सलमान गनी साहब मसरूफियात की वजह से आज प्रोग्राम में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन हारून रशीद साहब का साथ हमें हासिल रहेगा। सियासी हिकमत अमली में आपने कुछ तब्दीली देखी और ख़बरों से जैसे कि आप जान चुके हैं कि नवाज शरीफ ने हिकमत अमली थोड़ी तब्दील की है। कल वो जा रहे थे मोटरवे से इस्लामाबाद से लाहौर आना था उन्होंने अवामी ताकत का मुजाहरा करने के लिए, लेकिन बदल गया सब कुछ और बुध को अब ये होगा प्रोग्राम और GT रोड के ज़रिए अब वो आएंगे इस्लामाबाद से लाहौर, यानी GT रोड पर लगेंगी ब्रेकें हैं। लेकिन सवाल जो आपके सामने रखने जा रहे हैं वो ये कि आइंदा सियासत में अब नवाज शरीफ की सोच का मरकज़ या महवर क्या है? हुकूमती अमूर या अवामी राबता मुहिम, इसके ज़रिए वो अपने आप को मनवाएंगे या हुकूमती अमूर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करेंगे? आप इस सवाल का जवाब हमें ट्विटर पर दीजिए। और अयाज अमीर साहब से मैं ये जानना चाहूँगी, अयाज साहब, नून लीग किसको दिखाने के लिए शो ऑफ पावर कर रही है? मरकज़ में भी वो खुद है, पंजाब में भी वो खुद है, लेकिन जो हालात जा रहे हैं, जो सारा उनका हदफ है और जो एक कैंपेन इस वक्त चल रही है, साजिश की बात हो रही है, हदफ दो हैं। एक अदलिया, और जो अदलिया का सारा प्रोसेस था जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए, और जब साजिश की बात होती है तो एक उंगली अफवाज की तरफ भी जाती है। साफ वो जो सिनारियो वो बनाते हैं कि ये पीछे है, लेकिन खुल के जो है लब उस बारे में जो है इजहार नहीं करते। ये जो ज़बान है, आज आपने वो जो हैं इनके मशहूद रहमान जो हैं जी, कौन से वज़ीर हैं जी इनके, उनकी आज वो ज़बान राना मशहूद की आपने वो ज़बान सुनी है। और ये फैसला के GT रोड से आएंगे। मोटरवे पे भी तैयारियां हो रही थीं कि जहां भी इंटरचेंज हों वहां पे इज्तमात हों और एक शो ऑफ पावर हो। GT रोड में ज़ाहिर है उसकी नौयत बदल जाएगी, और अगर शो ऑफ पावर है तो उसका जो नज़र आने वाली चीज़ हो, जो उभार होगी, वो ज़्यादा होगी। ये एक ऐलान किए बगैर एक कन्फ्रंटेशन की तरफ नून लीग जा रही है। नून लीग कोई रैलियां नहीं निकाल रही, को उन्होंने MRD जैसा ये प्रोग्राम नहीं बनाया कि हम रीगल चौक लाहौर से ये निकालेंगे, लेकिन ये सारा जो उनका वो जो ढंग है कि किस तरीके से मियां नवाज शरीफ आएंगे, ये कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। और चीज़ों को आप साथ मिलाएं, जो इमरान खान पे इल्ज़ाम है, बाकी जो सूरत हाल है, तो ये कोई अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए ये सारी चीज़ें आप मिलाएं तो ये कोई नेक शगुन नहीं है। क्या बुराई क्या है इसमें, मुज़ायका क्या है अगर अवाम की अदालत में लेकर जा रहे हैं अपना मामला? कोई मुज़ायका नहीं, अवाम की अदालत में जाना। तो कन्फ्रंटेशन कैसे हो गई? जैसे कह रहे हैं कन्फ्रंटेशन तो है, कैसे मुखालिफिन की कैरेक्टर असैसिनेशन, किरदार कुशी। अदलिया को आप सुप्रीम कोर्ट को फना कर दें, ये तो मैसेज यही है ना कि अदलिया होनी नहीं चाहिए, या हमारी मर्जी के फैसले करे या होनी नहीं चाहिए। नई अदलिया होनी चाहिए, नई फौज होनी चाहिए, अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग गया, उससे भी मुतमिन नहीं है। आप वाज़ेह तौर पे उसकी तरफ इशारे कर रहे हैं। और मुखालिफिन जो है, अगर हमारी बात न माने या हमारी मुखालफत पे सख्ती के साथ आमादा हों तो उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए। ये जो सूरत हाल है, इसमें सियासतदान बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि अल्लाह न करे, मेरा तजिया अल्लाह करे गलत हो, कि बाकायदा फौज आ भी सकती है। यानी बिल्कुल ही मशरकी पाकिस्तान में जब कितना खून खराबा हुआ था तो जिया खां आया था ना, सियासतदान नहीं समझ रहे थे उस वक्त कि इसकी प्राइस क्या है और क्या नतीजा निकला उसका। तो इसके बाद भी फौज हमेशा उस वक्त आती है जब सूरत हाथ से निकल जाती है। भाई मुल्क की इकानमी का खात्मा तो गवारा नहीं कर सकते। अब टेररिज्म कम हुआ है, बहुत सी चीज़ें बेहतर हुई हैं, सी पैक आ रहा है और हम निकल सकते हैं क्राइसिस से जिसमें हम फंसे हुए हैं। अदारे जो नवाज शरीफ साहब की अप्रोच है ना, शरीफ खानदान के एज ए होल, जैसे ये शहबाज शरीफ साहब हैं, कोई काबीना नहीं है, कोई सिविल सर्विस नहीं है, जो फैसले, कोई पुलिस नहीं है, कोई IG, कुछ नहीं है, जो फैसले हैं वो चीफ मिनिस्टर हाउस में। मुल्क तो नहीं चलते, 20 करोड़ की आबादी का मुल्क है, कोई बल्दियाती अदारे नहीं। वो कन्फेडरेशन के लिए जा रहे हैं, उनके इर्द गिर्द लोग भी ऐसे हैं। देखो लाखों आदमी हैं जिन्हें इक़्तिदार की अफ्यून लगी हुई है, जो रह नहीं सकते। यूनियन काउंसिल की सतह से लाखों से भी कुछ ज़्यादा होंगे, मिलियंस होंगे,
یہ تباہی کا وقتی طور پہ انہیں فائدہ ہوگا، الٹیمیٹلی نہیں اس کا وقتی طور پر کیا فائدہ ہوگا سہیل صاحب؟ دیکھیں، جب میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تو سارے لوگ دم بخود بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ اب آگے کیا ہوگا. کیا یہ بالکل شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے اور معاملات بس اسی طرح 1 سال چلتے رہیں گے اور کوئی اپ ہیول نہیں ہوگا، کوئی اتھل پتھل نہیں ہوگی، کوئی تحریک نہیں چلے گی، کچھ نہیں ہوگا. اور جو موٹر وے سے آنے والا فیصلہ تھا اس سے یہی لگا کہ کوئی کنفرنٹیشن کا موڈ، کوئی بڑا مزاحمت کا موڈ یا ایسی کوئی باغیانہ جو تحریک ہے اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں لگتا مسلم لیگ نون کا. اور ظاہر ہے اس میں کچھ لوگوں نے رول بھی ادا کیا ہوگا، پیغامات بھی دیے ہوں گے کہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ کیا جائے. پھر لائف تھریٹس بھی ہیں پاکستان میں، ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ٹیررزم کی لہر موجود ہے. ابھی چند دن پہلے لاہور میں واقعہ ہوا، یہ بھی ضرور مینشن کیا گیا ہوگا میاں نواز شریف کو. اور لیکن آج جو انہوں نے حتمی فیصلہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ وہ جی ٹی روڈ سے آئیں گے. اور جی ٹی روڈ آنے کی سمبالک ویلیو یہی ہے کہ عوامی تحریک وہ شروع کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے اوپر بھی ان کی حکومت ہے، نیچے بھی حکومت ہے، تو یہ حکومت کے خلاف تو تحریک نہیں ہے، تو یہ تحریک ان کی اپنی نااہلی کے خلاف ہے. اپیل لے کے چلے جاتے تحریک چلانے کے بجائے میرا خیال ہے کہ یہ عوامی دباؤ وہ بڑھانا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ دو جو ادارے ہیں ان کے خلاف بھی دباؤ بڑھائے گئے اور یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے میں نے یہ اس چیز کو اپنا جو عوامی دباؤ تھا اس کو استعمال نہیں کیا، اب وہ استعمال کریں گے. اور توقع یہی ہے کہ جب وہ جی ٹی روڈ سے آئیں گے تو بہت بڑا استقبال ہوگا ان کا. جی ٹی روڈ کے دونوں طرف آبادیاں ہیں، دونوں طرف جی ٹی روڈ کے ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جیتے ہوئے ہیں، اور اس لیے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا شو آف پاور ہوگا. شو کرنے میں وہ حق بجانب ہیں اس وقت یا نہیں سہیل صاحب؟ جی بالکل حق بجانب تو ہر وقت سیاستدان ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارے ہاں جب اس طرح کا شو آف پاور ہوتا ہے نا تو اس کی مثالیں ہیں کہ 58 کا جو مارشل لا تھا اس سے پہلے قیوم خان صاحب نے ایک بہت بڑا جلوس نکالا تھا، 32 میل لمبا، اور وہ تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے کہ وہ جلوس کے بعد پھر 58 کا مارشل لا لگا تھا. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ جو بڑے بڑے جلوس ہیں، 10 اپریل 1986 کا جلوس ہے جس میں محترمہ واپس آئیں، لیکن انہوں نے بالآخر جب ریلی سے کا اختتام کیا تو پرامن طریقے سے انہوں نے کہا کہ آپ گھر چلے جائیں. اور پھر جو بڑا لاہور میں اور جلوس اور جلسہ ہوا ہے وہ عمران خان کا جلسہ تھا. تو یہ کیا اس طرح کے کوئی امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کرے گا کہ جو ماضی کی تاریخ ہے اس میں ایک نیا اضافہ ہوگا، یا بس ایک عام سا جلوس ہوگا؟ یہ دیکھنے کی بات ہوگی. اور پھر جب بڑا جلوس نکلتا ہے، بہت بڑا جلوس 10 اپریل 86 کے جلوس کی آج بھی لوگوں کو یاد ہے، تو کیا اس طرح کا یہ جلوس ہوگا یا ایک عام جلوس جس طرح کے پہلے میاں نواز شریف نکالتے رہتے ہیں ویسا ہوگا؟ اس کا پھر سیاست پر لازمی اثر پڑے. عام جلوس تو اس سے پہلے ایاز صاحب نکالا، عدلیہ بحال ہو گئی، اب کی بار کوئی بحالی ہوگی یا جس خطرے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے باتوں باتوں میں کچھ اس طرح کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے آثار؟ دیکھیے مزاج بھی دیکھنا چاہیے. 12 اکتوبر 99 کی چیز ان کے دل سے نہیں نکل سکی اور بارہا گو وزیر اعظم بھی بن گئے. مجبوری حالات مملکت کی بھی ہوتی ہے، لیکن کرٹیکل مومنٹس، کرٹیکل اوقات میں وہ جو یاد ہے ان کو تڑپاتی تھی، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈان لیکس کے ذریعے سے، وہ جو ایک اخبارات کی جنگ 2 سال پہلے رہی اس کے ذریعے سے، پرویز رشید کے ارشادات جو ہیں کہ وہ جو ایک بڑی فیمس سپیچ انہوں نے دی، وہ میں ان کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتا، اس میں وہ آتی رہی ہے. تو اگر ایسی یہاں پہ چیز ہوئی تو جو ایک سنبھل کے چلنے والی بات ہے شاید وہ پھر ادا نہ ہو سکے. ایک ہمیں چیز دیکھنی چاہیے کہ جو موجودہ حالات میں ایک بہت بڑی سکم ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. امریکہ میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ جارج بش منتخب ہوئے ہیں، ان کے جو ہیں گور وڈال نہیں ہوئے، اور سب نے تسلیم کیا.
गो दिल में अरमान होंगे, रंजिश होगी, लेकिन बिल्कुल किसी ने कोई जुलूस नहीं निकाला। यहाँ पे फैसला हो गया है, लेकिन पहले जब हुकूमतें बरतरफ होती थीं या वज़ीर-ए-आज़म बरतरफ होते थे तो और इक़दामात भी किए जाते थे, चाहे फ़ौज के हवाले से या किसी और क्वार्टर से, और भी एकदम फौरी तौर पे हुकूमतें तब्दील होती थीं और आगे की तरफ इक़दामात होते थे। इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म चले गए, लेकिन बाकी तमाम की तमाम सूरत हाल जूं की तूं हैं। उससे नून लीग को हौसला मिला है कि हम शायद मुज़ाहमत की राह पे चल सकते हैं। वो एक किस्म की हालात ने उनको शय दिया है। अगला मरला जो है वो एहतसाब रेफरेंसेस का है, लेकिन वो चंद हफ्ते या चंद दिन अभी बाकी है। ये जो खला का जो सूरत हाल है जो बीच में, इसमें जारहाना इकदाम करने का पहले दिन से नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मरी जाना, लोगों का मिलना, वज़ीर आज़म उनका जो है खाकान अब्बासी बनना, तो फिर उस राह पे ये चल रहे हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसे राह पे जब चलते हैं सियासतदान या फौजी जर्नैल कई दफ़ा चलते हैं, याया खान वगैरह ने जब ईस्ट पाकिस्तान पे चढ़ाई की, शुरू तो कर दिया, लेकिन ये ना पता हुआ कि इस जो है हम जो कर रहे हैं इसका इख्तिताम क्या होगा। तो हारून साहब, अभी सारी सूरत हाल में शायद खाकान अब्बासी समझा जाता है कि वो थोड़ा मुसालहती किरदार अदा करते हैं, नरम गुफ्तार हैं और वो मामलात को सेटल करने की तरफ जाते हैं तसादुम के बजाय, लेकिन काबीना जो चुन ली गई वो थोड़ा सा मुज़ाहमती पैगाम सभी ऐसा समझ रहे हैं। सवाल आपके सामने ये कि जिस तरह आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी में थोड़ी बहुत इख्तलाफात थे, यहाँ कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है कि वो नवाज शरीफ की मान के न चलें, अपना आज़ादाना किरदार अदा करें? नहीं, वो तो एक ताबे मोहम्मल किस्म के आदमी हैं, वो इतना बड़ा ज़हन नहीं है उनका, इस तरह आज़ादी से वो कारोबारी आदमी हैं और अच्छे आदमी हैं, उनके ओवरऑल उनके बारे में राय मुस्बत पाई जाती है। लेकिन वो तो नमक के कान में हर कोई नमक हो जाता है। नहीं, सारे पार्टी का माहौल ऐसा है कि पैसे वैसे कारोबार वगैरह वगैरह, इससे ऊपर वो नहीं सोच सकते। अलबत्ता ये मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ, ये चौधरी निसार जो उनके साथ आ रहे हैं तो इसलिए नहीं आ रहे कि बड़ी मोहब्बत जताना चाहते हैं, कि तो खैर उनका मसला है, कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके इतने वोट नहीं है कि वो अपने इंडिपेंडेंट लड़ सकें और किसी पार्टी में जा नहीं सके। लेकिन शहबाज शरीफ भी और वो भी इस पॉलिसी की हमायत नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं मैंडेट लेके, इस तरह नहीं बनना चाहते भाई की मेहरबानी से, ताकि वो बने तो उनकी तो बड़ी पुरानी ख्वाहिश है वज़ीर आज़म बने। पीर साहब के पास गए थे, 10,000 रुपये उससे दिए थे, तावीज़ भी उससे लिया था, तो ख्वाहिश तो है उनकी, और पॉसिबिलिटी भी अगर नून लीग से बनना है तो वही बनेंगे, इसलिए और तो कोई आसान नहीं है उनको हटा देना। पंजाब में वही है। मगर ये कन्फंट्रेशन, जैसे याद साहब ने ठीक कहा, जब आप शुरू कर देते हैं बात, जंगें आप शुरू कर सकते हैं, फिर समेट नहीं सकते, फिर हालात का रहम करम पे होते हैं। और मेरा ख्याल है कि तबाही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला कैसे जा सकता है? क्या अदलिया अपनी गर्दन पेश कर दे, क्या फौजी लीडरशिप अपनी गर्दन पेश कर दे, जज घरों को चले जाएं, आज़ाद मीडिया ख़त्म हो जाए? ये तो नहीं हो सकता। आज अगर इनके सबसे ज़्यादा वोट हैं, फर्ज कीजिए 30-35% वोट से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, तो 60-65% लोग इनके खिलाफ कमिटेड हैं। ये जुलूस निकाला है इन्होंने, ऐसे ही शो ऑफ फोर्स मुझे लगता है इमरान खान करेगा, जाहिर है उसकी सर्वाइवल है, वो क्या करेगा? और ये सब भूल जाएंगे लोग जो इल्जामात उस पर लग रहे हैं, चीजें दूसरी तरफ चली जाएंगी। अच्छा, और कन्फेडरेशन फिर कौन जानता है कि चीज मामलात कहाँ तक पहुंचेंगे। आपने सुहेल साहब माजी के इशारे दिए थे, लेकिन हमने देखा है कि अब बहुत कुछ माजी से मुख्तलिफ हो रहा है मीडिया की वजह से। अब कोई भी चीज़ छुपती नहीं है, सामने आ जाती है। अब भी किसी चोर रास्ते से इक़्तिदार में आना या किसी और तरह से इक़्तिदार को ख़त्म कर देना किसी के आसान होगा? देखें, ये जो एक तो रास्ता ये है कि इस कन्फ्रंटेशन का अंजाम ये होगा कि फिर जमहूरियत का बिस्तर गोल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये इस तरफ मुज़ाहमती सियासत की तरफ जा रहे हैं, उनका ख़्याल ये है कि इस बार हम जीत सकते हैं। और ये शुरू से 2013 से जब से ये सियासी कश्मकश और सिविल और मिलिट्री इख्तलाफात हुए हैं, उस वक्त से ये नून लीग के जो हिकमतकार हैं उनका ये ख्याल है कि इस बार हम वो फैसला कुन जंग लड़ने जा रहे हैं जिसमें हम जीत सकते हैं। अभी तक तो उन्हें इसमें मुसलसल शिकस्त हो रही है जी। पहली दफ़ा पर मुशाहिदुल्लाह खान गए, फिर परवेज़ रशीद गए, फिर निहाल हाशमी गए और फिर मियाँ साहब ख़ुद चले गए। लेकिन वो अब अपनी
पूरी ताकत से एक पब्लिक में जाना चाहते हैं, मज़ाहमती सियासत करना चाहते हैं, और उनका ख्याल है कि इस सिंबलिज़म से, इस ताकत से वो वक्त के धारे को बदल देंगे और दोबारा से अपनी जो पॉपुलर सियासत है उसको इस्टेब्लिश करेंगे, और जो उनके साथ हुआ है उसमें वो अपने आप को मज़लूम बन के दिखाएंगे और भुट्टो की तरह फांसी पा के वो दफन नहीं होना चाहते। उनका ख्याल है कि मैं अपना जुलूस लेके दोबारा से जिंदा होना चाहते। जिन जिन के सीने पर ये दाग मौजूद है उन्हें साथ क्यों नहीं मिला लेते? अगर पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलें तो शायद ऐसा कुछ मुमकिन हो सके, कोई नया मिसाक करे तो शायद ऐसा मुमकिन हो सके। आपको नहीं लगता ये ख्वाब ही रहेगा जो ख्वाब देखा जा रहा है? नहीं, देखें, वो तो जब ज़वाल के असबाब हम देखते हैं, जब भी कोई हुक्मरान जाता है तो उसके ज़वाल के असबाब देखते हैं, तो ज़वाल के असबाब में तो ये शामिल है कि पार्लिमान को उन्होंने अहमियत नहीं दी, उन्होंने अपोजिशन को अहमियत नहीं दी, और 2 या 4 दफ़ा वो पार्लिमान में गए जिस पार्लिमान के ऊपर उनका इन्हिसार था। तो वो तो फिर बहुत सा लंबी कहानी है। पीपल्स पार्टी को गिला क्यों पैदा हुआ जबकि उन्होंने उनकी मदद की थी, लेकिन बाद में उनका साथ नहीं दिया, बल्कि जरदारी साहब से मुलाकात तय थी, वह अपने फवाद हसन फवाद साहब को भेज दिया गया अपनी जगह। तो उन्होंने भी बहुत कंप्रोमाइज़ तो किए हैं, और कंप्रोमाइज़ करते करते उस जगह पहुंच गए कि जब आखिरी कंप्रोमाइज़ किया तो उस वक़्त उनके पीछे कोई और स्पेस नहीं रह गई थी, फिर नीचे गिरने की जगह ही थी और वो फिर नीचे ही गिरे। अपनी धुन में मगन हैं इस वक्त पार्टीज, लेकिन अयाज साहब आपको नहीं लगता पीपल्स पार्टी बेहतर सियासत कर रही है? देखिए, जो बड़े एक्टर्स हैं, जो बड़े प्रोटैगनिस्ट्स हैं, वो 2 ही हैं, वो 3 हैं, आप अदलिया को मिलाएं तो 4 हैं। उसमें जुडिशरी है, अफवाज हैं, एस्टैब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, नून लीग है, बड़ी जमात है, हुकूमत है, पंजाब में सेंटर में है, और पीटीआई है। तो हिकमत देखना चाहिए। सियासत जो है, अच्छी सियासत, बुरी भी हो सकती है, अच्छी सियासत मुमकिनात की खेल होती है कि क्या चीज़ मुमकिन है, दस्तयाब मौजूदा हालात में आप कर क्या सकते हैं। 1977 कू के बाद गुलाम मुस्तफ़ा खान ने भुट्टो साहब से कहा था कि ये छोड़ेंगे नहीं आपको, आप यहाँ से चले जाएं। उन्होंने नहीं बात मानी। तब भी भुट्टो साहब की जमात में भी कई परवेज़ रशीद थे, हफीज पीरजादा जैसे थे, उनका नहीं ये है अवामी ताकत है। परवेज रशीद ही थे खुद सोजी के लिए आमादा करने वाले, परवेज रशीद शामिल लेकिन थे। ये थोड़ी बहुत निचली सतह पे थे, तब किसी को नाम भी नहीं पता था। मैं तो मुहावरतन उनका नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। नून लीग में अब भी जो थोड़ी सी सेंसिबल बात कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जैसे निसार अली खान है, वो एक बात करते हैं तो उन पे 14 तोहमतें लग जाती हैं कि तुम, उसका वजह ये है यहाँ से आ रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा बनना चाहते हैं, फलाना फलाना। लेकिन वो बेसिकली बुनियादी तौर पे हिकमत और दानाई की वो तलकीन कर रहे हैं कि ऐसे आप ना करें। पाकिस्तान के हालात में ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन ये जो फैसला है, जब आपने फैसला किया हुआ है कि एतवार को मोटरवे के जरिए आ रहे हैं और वहाँ भी अच्छी बल्ले वो जो है बल्ले बल्ले उनकी हो जाती, लेकिन ये अचानक फैसला करना, और आपने सोच विचार करके नहीं किया। आज कोई वहाँ पे मुशावरत, और जिस तरीके से हमारे कबीले के लोग बात करते हैं वो हम जानते हैं, उन महफिलों में हम भी रहे हैं। और जब हमारे में से कई लोग गुफ्तगू करना शुरू करते हैं तो हम तमाम गाजियों को पीछे छोड़ जाते हैं और हम आगे होते हैं। अब पता नहीं वहाँ से क्या वो चीज़ हुई और ऐसे वो कर दिया है। लेकिन ये जो हालात जो जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, ये कोई अच्छे हालात। अच्छा, हम सहाफत के गाजियों को पीछे छोड़े बगैर आगे बढ़ते हैं, अवाम की राय शामिल कर लेते हैं कि अवाम क्या सोच रहे हैं कि आइंदा सियासत अब नवाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं, उनकी सोच का महवर क्या होगा। हुकूमती अमूर 39% अवाम का ये समझना है कि वो हुकूमती अमूर में दिलचस्पी रखेंगे, जबकि 61% कसीर राय ये समझती है कि वो अवाम से राब्ता करेंगे, अवामी राबता मुहिम चलाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे उस बाज़ गश्त की जो अब भी हवाओं में मौजूद है, आयशा गुलालाई के इल्जामात। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। थिंक टैंक का साथ देने का शुक्रिया। जैसे कि आजकल ख़बरों में है आयशा गुलालई और एक कबायलियों के एक जिरगे की जानिब से, जिरगे के एक फ़र्द की जानिब से उनके घर का मुहासरा करने की धमकी भी दी गई है। बहुत से मामलात ऐसे सामने आ रहे हैं जिससे माशरे की रविश हमें समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जा रहा है। बहरहाल कौमी असम्बली में भी इस पर बात की गई और एक पार्लिमानी कमेटी बना दी गई है जिसमें 13 हुकूमती अरकान होंगे, 7 अपोजिशन से लिए गए हैं। सवाल आपके सामने ये रखना है कि आयशा गुलालई के इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए महज वक्ती या हकीकी ख़तरा क्या साबित हो सकते हैं, इनके फ्यूचर पर कितना असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि खैर मकदम किया है इमरान खान ने भी इस पार्लिमानी कमेटी का। आप इस सवाल का जवाब दीजिए और सवाल सुहेल साहब के सामने मैं रखूँगी। सुहेल साहब, कमेटी बना दी गई है, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि इस मामले से भी कुछ नहीं निकलने वाला, तो क्या कमेटी बनाना इस तरफ इशारा करता है? सुहेल साहब देखिए, दो बातें हैं। कमेटी बनाने का मकसद तो ये है कि ये मामला नून लीग अब अदालत में नहीं लेके जाना चाहती और वो ये चाहते हैं कि पार्लिमान के अंदर ये मामलात जो हैं ये तय हों। इस मामले को नून लीग क्यों लेके जाएगी अदालत से सर? नहीं, नून लीग नहीं लेके जाना चाहती, लेकिन वो मतलब फरीक कैसे आ गई इसमें? वो इस मामले में कैसे फरीक बन सकती है? 2 MNA है ना, 2 MNAs का मामला है तो वो फरीक बन गए हैं। वो तो वज़ीर आज़म ने जब स्पीच की तो बजाय इसके अब 2 तरीके हो सकते थे ना, कि कोई प्राइवेट सिटीज़न या तो सुप्रीम कोर्ट ले जाता या किसी कोर्ट में ले जाता या उसको पार्लिमान में निपटाया जाता। तो पार्लिमान में उन्होंने, और उसको फ़ायदा है, उन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हैं ताकि उनके जो पॉलिटिकल राइवल है वो उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है, वो अब कमेटी में बैठ के ज़ाहिर है उसको डिस्कस करेंगे, उसको उन्हें भी बुलाएंगे और ये सारा। दूसरी तरफ इमरान खान ने बड़ी दिलचस्प शराइत रखी हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब अगर मेरा फ़ोन लेना है तो आप ये जो बाकी 4 लोग हैं इनके भी फ़ोन लें। तो ये आलमोस्ट नामुमकिनात वाली बात है कि ये 4 फ़ोन मिल जाएं और उसके बाद फिर इमरान खान का फ़ोन भी उन्हें मिले। तो मेरा ख्याल तो, मुझे तो ये सारा सियासत की ये जो तर्ज है, मैं कल भी अर्ज़ किया था, इंतहाई नापसंद है। ये जिस तरफ हम चल पड़े हैं, ये गंदे कपड़े जो अपने धो रहे हैं चौक में, इससे ना सियासत का भी जनाजा निकलेगा, रियासत का भी जनाजा निकलेगा। ये ज़वाल की निशानियां होती हैं। ये जब कौमें नीचे जाती हैं तो इस तरह की बातों पर बहुत वक्त ज़ाया करती हैं, बहुत टाइम लगाती हैं और एक दूसरे की बुराइयां देख के हम खुश होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये रुझान कुछ ऐसा होता जा रहा है कि जैसे सियासत का अखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सवाल मेरा ये था कि इमरान खान को कितना इफेक्ट कर सकता है? देखिए, सियासत होती ही अखलाकियात पे है। क्या इमरान खान के जो हामी हैं उनका इमरान खान से क्या रिश्ता है? यही ना कि कुछ असूल, करप्शन के ख़िलाफ़, कुछ जो पुरानी पार्टियां हैं उनके ख़िलाफ़ ये असूल हैं या अखलाकियात है। इसी तरह नून के जो हामी हैं उनका भी अपनी लीडरशिप से यही राब्ता है, या जमात इस्लामी के जो सपोर्टर हैं उनका क्या और वास्ता होता है। तो ये गलत है बात कि अखलाकियात सियासत में नहीं होती। हाँ, अखलाकियात को लोग फिर गलत उसका इस्तेमाल करते हैं, झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो इखलाकी बुनियादों पर ही अपने लीडर को पसंद करता है। बाद में फंस जाता है कि जब उसके लीडर पे गलत इल्ज़ाम लगते हैं तो वो भी थोड़ा ज़िद्दी हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा जी मैं तो फिर इसके साथ। तो रूलिंग दीजिए, इमरान खान को नुकसान होगा या नहीं? फिर मैं हारून साहब से जी, मेरा ख्याल है कि नुकसान तो डेफिनेटली हुआ है, होगा। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से इस तरह के जो इखलाकी सवाल हैं, जिस तरह मुस्तफ़ा खर के बारे में, खर साहब के बारे में बहुत बातें आई, उन्हें कोई हल्का 90 मैंने कवर किया था, उस ज़माने में यहाँ होता था, मैं उसमें पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पे मैंने कवर किया था। तो उन्हीं दिनों वो स्कैंडल आया था उनकी अपनी सिस्टर इन लॉ से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो जीत गए थे इलेक्शन में। तो इस तरह के इखलाकी सवाल मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास को थोड़ा सा करते हैं, लेकिन एक वास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द पीपल जो है वो इस तरह के मामलात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। हाँ, अगर ये बहुत तूल खींचा मामला तो फिर हो सकता है इसका कुछ इफेक्ट जो है वो पड़े। अभी तो पॉपुलर हैं तो शायद इतना नुकसान ना पहुंचाए, कुछ सालों के बाद ये इल्ज़ामात नुकसान पहुंचा सकते हैं। हारून साहब, कुछ सालों के बाद कौन जानता क्या होगा, लेकिन वो देखिए ये बहुत ख़तरनाक है, ये आग से खेलना है, आग से खेलना नहीं चाहिए। वो ये तहरीक इंसाफ के जो लड़के हैं इसमें बड़े ब्रिलियंट लोग भी हैं, ये खोद निकालेंगे नवाज शरीफ के वाक़यात, शहबाज शरीफ के, हमजा के चीज़ें खोद रहे हैं। हाँ, और जब आप इस तरह करते हैं
تو اتنا دیکھیں نا ان کا کیا کام تھا. اس کی جو شکایت ہے وہ صحیح ہے, یہ تعین ہو سکتا ہے یہ غلط ہے, اور اس کو حق بھی تھا بات کرنے کا. کسی کو کوئی بھی کسی سے شکایت اسے بات کرنے کا حق ہے. ان کو کیا حق تھا اس میں دخل دینے کا؟ وہ کون ہے امیر مقام؟ وہ جماعت اسلامی سے جیت کے پھر مشرف کا چمچہ, پھر انہوں نے نیگیٹ کیا کہ انہوں نے پہلے کبھی فون نہیں کیا. یہ کہنے والا میں ایک ہفتے میں حکومت بدل دوں گا. جب آپ اس طرح کریں گے تو جیسے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک ضدی معاشرہ ہے, لوگ بھول جائیں گے, یہ آپ چند دن میں دیکھیں گے, میرا اندازہ ہے بھول جائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہوگا کہ نواز شریف نے پریشر ڈالا تو وہ جوابی پریشر ڈالیں گے. اور ان کے اتنے واقعات ہیں, میں بہت سے مجھے پتہ ہے, ہم تو اس میں پڑھتے نہیں اور پڑھنا چاہیے بھی نہیں, تو وہ کھود نکالیں گے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ تو علم کیسے ہوگا کون صحیح تھا کون غلط؟ عوام میں ایک بار پھر ایک ایسی گیم دیکھیں گے جس کا کوئی کنفیوژن پھیلے گا, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں گے. اس طرح کے کام کرنے ہی نہیں چاہیے کبھی. تو پھر اخلاقیات سے کیا تعلق ہوا؟ میں تو پھر یہی پوچھوں گی یا صاحب, جب معاملے سے کچھ نکلنا نہیں ہے تو مقاصد سے تعلق ہے, اس کا مطلب سب لوگ تو نہیں گئے گزرے. ہاں, مقاصد کیا ہیں اس کے پیچھے؟ پھر یہ جو موجودہ سیاسی کانٹیکسٹ یا منظرنامہ ہے اس کا ایک حصہ ہے, اس کا ایک نیا آئٹم آیا ہے جس کو سارے کے سارے وہ عناصر جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے زخم شدہ ہیں وہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جس پہ الزام آتا ہے, جو کئی مخصوص اخبارات ہیں, کئی مخصوص میڈیا کے سیکشنز ہیں, انہوں نے اس ایشو کو کیسے اٹھایا ہے. ان کی 2-3 اخبارات جو ہیں حالیہ دنوں میں لیڈ تھی گل الائی کے بارے میں, اس کو وہ کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں قومی اسمبلی کے کرنے جو کہ عمران خان کے زخم شدہ ہیں, کیونکہ وہ اپنے وہ حلقے میں اور جو ان پہ الزامات دھاندلی وغیرہ کے تھے, انہوں نے کمال ہنر سے ایک دم جو ہے یہ پروپوزل فلوٹ کیا اور پارٹیز نے ان کو سپورٹ کیا, اور قومی اسمبلی کی جو ہے وہاں پہ ایک کمیٹی بن گئی جس میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو کہ عمران خان کی سبکی چاہتے ہیں, کیونکہ عمران خان کا حملہ ایک طرف نہیں ہوتا, اس پہ بھی حملہ ہے, اس پہ بھی ہے, ان پیپلز پارٹی کو بھی باری ملی ہے, نون لیگ کو بھی باری ملی ہے. یہ جو ہے شفقت محمود نے ٹھیک کہا کہ یہ کون سی کمیٹی جہاں پہ جنہوں نے فیصلہ ہی عمران خان کے خلاف کرنا ہے, ان کے لیے تو جیسے پاناما لیکس آسمان سے گرا تھا ان کے خلاف استعمال ہونے کے لیے یہ چھوٹی چیز ہے, پر یہ بھی ان کے لیے ان کے ہاتھوں میں آ گئی ہے. اس کو یہ استعمال کریں گے اور ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے, اور 1 ماہ کا جو مدت دی گئی ہے قومی اسمبلی میں, اس میں پوری کوشش ان کی ہوگی کہ ریزولوشن کی حد تک, کاغذ کی حد تک فیصلہ عمران خان کے خلاف آئے, تاکہ اسے جواز بنا کے اسپیکر کو کوئی عرضداشت جو ہے وہ ارسال کر دیں یا کسی اور کو, یا اس کے بعد الیکشن اسے خراب کرنے کی وہ مکمل کوشش کریں گے. جو منظرنامہ جو دھندلا ہوا ہے اور کنفیوز شدہ ہے سارا جو ہے ملک میں, اور اس میں شدت بڑھ رہی ہے, کمی نہیں ہو رہی, اور آپ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں سلگ رہی ہیں, اور پھر جب نیب کے ریفرنسز آئیں گے پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملکی ٹیمپریچر جو ہے وہ کتنا اوپر آ جائے گا, اور تب چلتے چلتے پتہ نہیں کس طرف پھر حالات چل پڑے. ٹیمپریچر کی آپ نے بات کی جی ہارون صاحب. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے, اسپیکر صاحب تو ویسے ہی فریق ہیں اور دھاندلی کے الزامات نہیں ہیں, وہ دھاندلی سے جیتے ہیں 1 نمبر کا وہ جلسہ تھا 20 اس لیے وہ کیس پہ اس کی سماعت نہیں ہو رہی. 1 منٹ. دوسری بات یہ کیا کمیٹی ہے جی, یعنی 90% لوگ اس کے خلاف ہوں گے. پہلے تو 2/3 تو ہے ہی نون لیگ کے, وہ پارلیمنٹ کی ریشو کے حساب سے نہیں, ریشو کے حساب سے نہیں ہے, وہ اپوزیشن کے بھی ان لوگوں کو شامل کریں گے. اسپیکر کوئی غیر جانبدار آدمی تو ہے ہی نہیں, وہ تو فریق ہے. تو ریجیکٹ کیوں نہیں کیا عمران خان نے؟ انہوں نے خیر مقدم کیوں کیا ہے؟ یہ ہوگا ہی نہیں, اس لیے کہ میر شکیل الرحمان ان کیسے دیں گے, اس میں تو خدا جانے کیا کیا کچھ ہے. ٹھیک ہے, وہ ناممکنات کی طرف کیسے دیں گے, اور یہ اور میر مقام کیسے دے گا؟ وہی نا, بہت سے سوال ذہنوں میں موجود ہیں. دیکھیں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ پھر نون یہ کہے گی کہ بھائی جے آئی ٹی ہماری کون سی حامی تھی, وہاں بھی سارے مخالف تھے, ہم سپریم کورٹ بھی شکایت لے کے گئے تھے, جج تو مخالف نہیں تھے. نہیں جج نہیں, جے آئی ٹی کے جتنے لوگ تھے, لیکن انکوائری تو ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے, نہ اہل سیاست کے لیے نہ اہل ریاست کے لیے. اس طرح جب آپ ایک کسی کے منہ پہ سیاہی ملیں گے تو کل کو دوسرا بھی, چاہے
सुर्ख रंग की स्याही मले, आपके चेहरे को जरूर काला करने की कोशिश करें। कीचड़ में पत्थर और फिर छींटे अपने दामन पर। अवाम क्या सोच रहे हैं इस मामले को लेकर? इमरान खान को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं आयशा गुलालई के इल्जामात? क्या ये प्याली में तूफान होगा महज वक्ती? यानी 64% समझते हैं कि ये आरजी खतरा है। हकीकी खतरा 36% की ये राय है कि ये इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकते हैं इल्जामात। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे सियासी मंजरनामे की इस्तेहकाम मुमकिन है या इंतशार ही रहेगा। ब्रेक के बाद थिंक टैंक का साथ देने का शुक्रिया। मजमूई हालात जिस तरफ भी जा रहे हों, पाकिस्तान का इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त सियासी जमातें अपनी अपनी सियासत करने में मसरूफ़ हैं। सवाल जो अब रखने जा रही हूँ मैं अपने पैनल के सामने, आपके सामने, वो ये कि आइंदा सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस्तेहकाम की तरफ या इंतशार की तरफ? आसार क्या बता रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय का इजहार कीजिए। हारून साहब, इससे पहले जितनी इस प्रोग्राम में गुफ्तगू हो चुकी, उससे यही अंदाज़ा लग रहा है कि इंतशार बढ़ेगा, तसादुम ज़्यादा होगा। पार्लिमान को बुरे कार लाकर बचा जा सकता है इससे? पार्लिमान, ये देखिए फलसफे हैं किताबों में लिखे हुए, देखना होता है प्रैक्टिकली लोग क्या करते हैं। पार्लिमान को ना नवाज शरीफ साहब को अहमियत देते हैं, ना इमरान खान साहब को अहमियत देते हैं, ना पहले भी जो पार्लिमान थी जो भी लोग थे कोई अहमियत है। अगर पार्लिमान को अहमियत दें इसका मतलब क्या है कि जमहूरी रवैया, फिर ये सारे मसले ही क्यों पैदा हों? जब आप मशवरे से फैसला करते हैं, काबीना से नहीं करते हैं। पार्लियामेंट क्या चीज है? अगर मशवरे पे चलते हों तो फिर आपस में मशवरा कर लें, कोई आदमी बीच में पड़ जाए, ऐसा हो भी सकता है, ये नामुमकिन नहीं है। आज मैं सोचता रहा ऐसे लोग हैं जो बीच में पड़ जाए उनके दरमियान। नहीं, वो तो टेलीविजन पर कहने की बातें तो नहीं होती। वो अगर ये चाहें, शर्त ये कि ये चाहें, कोई सालिद भी क्या कर सकता है। अगर ये ना चाहें, ये रिजिडिटी जो है हमारे माशरे की, जिद, अना, यही तो सारी खराबियां पैदा करती है। लड़ाई में तो इनमें से किसी का भी फायदा नहीं अल्टीमेटली। यही चीज, इसमें तो आर्मी ताकतवर होगी, यही चीज, ये तो नहीं होंगे ताकतवर। फायदा तो इसी में है, मशवरा करें, इत्तेदाल इख्तियार करें, डायलॉग करें, मगर वो ये करने वाले हैं नहीं। सभी को दुख तो बहुत है, रजा रब्बानी भी इजहार कर रहे हैं सुहेल साहब, लेकिन क्यों नहीं समझ रहे? रजा रब्बानी को छोड़े कैसे छोड़े चेयरमैन? मेरा ये ख्याल है कि मैं तो जब ये JIT का फैसला आया था और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, मेरी उस दिन से ये राय है कि इस क्राइसिस को सिर्फ एक इलेक्शन जो है वो इसका हल है। क्योंकि अगर आप एक साल मज़ीद इंतज़ार करते हैं इलेक्शन का, PTI भी कंपेन करेगी, नून भी कंपेन करेगी, ज़ाहिर है कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी, किसी मसले की तरफ बढ़ेंगे नहीं हम। और जब भी कोई इलेक्शन होता है और नई हुकूमत आती है तो नई एस्पिरेशंस आती हैं, नए मामलात होते हैं, एक नए सिरे से मामला चलता है। और दुनिया भर में जमहूरियत का ये रवैया है कि जब भी कोई क्राइसिस पॉलिटिकल आए या डेमोक्रेटिक क्राइसिस आए तो लोग इलेक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी जो मुल्क की तीनों बड़ी जो सियासी ताकतें हैं, उन्होंने फैसला इसके ख़िलाफ़ किया और तीनों जो थे वो इस बात पे मुतफिक थे कि मौजूदा जो हुकूमत है इसको एक साल मज़ीद देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इससे क्राइसिस मज़ीद बढ़ेगा, रियासत का क्राइसिस बढ़ेगा, कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी, अदम इस्तेहकाम आएगा। मुझे कोई वाज़े पिक्चर ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसमें अमन सुकून और सियासी इस्तेहकाम। तो मुझे तो यार साहब से सवाल करूंगी, मुझे तो इसके बाद इलेक्शन के बाद भी मैंडेट ज़्यादा डिवाइडेड लग रहा है ऐसा। इलेक्शन तो जब होंगे जो पोस्ट ज़िया पॉलिटिकल ऑर्डर है, जो ज़िया की साहब की आमरीत से जो एक सिस्टम 85 पोस्ट 85 73 के आइन को तोड़ मोड़ के जो बना के वो है, मुझे ये लग रहा है और मैं ये कहते हुए कुछ ज़्यादा खुशी महसूस नहीं कर रहा कि वो अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ जा रहा है और क्राइसिस की तरफ जा रहा है। और तमाम जो मौजूदा सियासी एक्टर्स हैं वो अपनी नाअहली, बेहतर लफ्ज़ तो अंग्रेज़ी का है बैंकरप्सी, वो अपनी साबित करने जा रहे हैं। ये ऐसे मामलात चल नहीं सकते। जहाँ तक ये साबका वज़ीर आज़म थे, एक बात सोचने की है, 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं। आज राना मसूद ललकार रहे थे कि और करके दिखाए तो सही 3 बार वज़ीर आज़म बनने के, लेकिन क्या अजब चीज़ है कि 3 बार जो वज़ीर आज़म बने
उनके तहत जो भी फौजी सरबराह थे, एक मेरी बात सिर्फ से कि सारे के सारे हर आर्मी चीफ से इनकी लड़ाई, हर इदारे से लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट से जो है, चीफ जस्टिस से लड़ाई, इसमें कोई, और ये पहली, ये देखिए ना मेजॉरिटी खत्म हो रहा है जी ऐसा, बस ये मेजॉरिटी प्रोविंस है, इसकी ये क़यादत आई है, लेकिन ये इसने ये साबित किया। कत्ता कलामी के लिए माजरत, लेकिन कहा जा रहा है प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, आवाम की राय शामिल करनी है, सियासी हालात इस्तेहकाम की तरफ 31% ऐसा समझते हैं, 69% समझते हैं इंतशार की तरफ जा रहे हैं, यानी वही राय जो पैनल की राय थी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह निगहबान।